हमारे साथ एक साथी हैं, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का फॉर्म भरे थे ये सोच के कि टाटा की कोई कंपनी है, वहाँ नौकरी लग जाएगी। फॉर्म भर दिए, पास कर जाएंगे तो पास कर गए, परीक्षा दिए और गए ही थे ये नौकरी के लिए। परीक्षा पास करने के बाद इनको पता चलता है अरे यहाँ तो पढ़ाई का ये एग्ज़ाम दिए थे और यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इनके पिताजी को भी यकीन नहीं था कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। तो जब इंटरव्यू की बारी आई तो इनके पिताजी भी इनके साथ गए कि चलो हम जाके देखते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। गुमला से आते हैं, भूषण भगत इनका नाम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पास आउट हैं। अपना जीवन बना लिए, अब दूसरों का जीवन बना रहे हैं, खास करके मूल निवासियों का। तो कैसे कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, गुमला के किस गांव से आप निकले और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस महाराष्ट्र पढ़ने गए और फिर वहां से निकल के क्या क्या किए, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब आप क्या करें। जी, गुमला में हम खड़िया पाड़ा करके एक गांव है, गुमला सदर में ही आता है। और मेरी पढ़ाई वहीं पे संत इग्नासियस हाई स्कूल में हुई और उसके बाद में इंटर कार्तिक गुराव कॉलेज गुमला जो है, वहीं से मेरी इंटर भी पढ़ाई हुई। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में इंटीग्रेटेड कोर्स जो है बैचलर ऑफ सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन, वो करने का अवसर मिला। और इस विषय में यही था कि हम लोग गांव में रहते थे तो लगता था कि परिवारों का दबाव है, कुछ तो काम करो, किसी तरीके कुछ भी काम करने से ही अपना परिवार को चला सकते हो, जीविका अच्छा हो सकता है। तो इसी क्रम में हमने एक फॉर्म भरा था। एक हमारे साथी जो थे वो बताए थे कि कहाँ यहाँ घूमते रहते हो, फॉर्म भरो, कहीं पढ़ो, चाहे कहीं नौकरी तो करो। तो इसी क्रम में एक फॉर्म भरा गया और हमने फॉर्म भरा। और जब वहाँ एग्ज़ाम लिखने के लिए गए, मुख्यतः तो सोच यही था कि कुछ भी तो करना है, मतलब पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने की ज़रूरत है तो नौकरी तो करना है। इसलिए जब फॉर्म भरा गया था तो हमने पूरा सभी डॉक्यूमेंट ले जाके महाराष्ट्र में, मतलब बॉम्बे में गए। उसमें जानकारी भी नहीं था कि सोलापुर तुलजापुर जो कैंपस है होता आखिर कहाँ पे है। तो हम लोग सीधे बॉम्बे गए थे। तो उसमें बहुत बाढ़ का स्थिति था, 2005 की बात है ये। तो फिर बाढ़ होने के वजह से हम लोग जा नहीं पाए मुंबई, पहले ही रोक दिया गया। फिर भुसावल से पता चलता है कि आपको यहाँ से सोलापुर जाना होगा। फिर एक ट्रेन के माध्यम से हम लोग सोलापुर गए। फिर वहाँ जाने के बाद फिर तुलजापुर एक कैंपस है, वहाँ पे जाने के बाद हमारी वहाँ पढ़ाई। और संयोग बस ये भी था, जब पिताजी मेरे साथ में जब गए थे तो एग्ज़ाम देने के समय तो हमारे साथी उनके साथ गए थे। लेकिन जब वहाँ पे गए और जब पास होने के एग्ज़ाम देने के बाद लगा कि नहीं, अब बॉम्बे में कुछ काम किया जाए करके। अब बॉम्बे में काम करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट लेके गए थे। बहुत सारे होटलों में हमारे साथी थे और जाके पूछे भी कि चलो कुछ काम किया जाए, हम लोग साथ यहीं रहेंगे। तो पूरा दस्तावेज भी साथ में था। तो एक होटल में पूछे जाके, तो बोला कि पूरा डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना पड़ेगा और सभी डॉक्यूमेंट हम लोग जमा करते हैं तभी आपको काम में रखेंगे करके बोला गया। काम कौन सा मिलता है? वही होटल में कुछ भी काम था, मतलब उस समय लगा कि होटल में कुछ भी काम कर लिया जा सकता है। तो कुछ भी, मतलब अब जो काम हमारे इंटर के हिसाब से जो काम में देता वो काम में लोग रखता है हम लोगों को। और देने के बाद में जब वो होटल के जो स्टाफ थे, मतलब जो लोग पूछे, तो बोले कि सभी दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है। लेकिन और एक दोस्त नहीं, होटल में काम करेंगे, सभी दस्तावेज रख देगा, फिर कभी अगर हम लोग को छोड़ना चाहे तो कैसे फिर छोड़ पाएंगे, वापस भी नहीं आ पाएंगे। तो नहीं, हम लोग नहीं करेंगे करके फिर हम लोग फिर स्टेशन में रात भर बिताए समय वहाँ पे। तो उस समय ना सोने के लिए भी स्टेशन में 10 रुपये देना पड़ता था, 20 रुपये। हर 3 घंटा के बाद आपको आके उठाता था वहाँ पे पुलिस लोग, उठाता है, उठो, कहाँ सो रहा है करके चक्कर उठाया जाता था। तो हम लोग को हर 3 घंटा सोने में 20 रुपये देना पड़ता था। तो उस दिन हम लोग का टिकट, मतलब रात का 9 बजे की ट्रेन थी। तो हम लोग बॉम्बे में 1-2 जगह गए थे। तो वहाँ पे हम लोग के साथ में हुआ क्या था कि जो जगह है वहाँ पे सही जगह रेलवे स्टेशन घूम रहे थे। तो मेरे एक साथी थे, वो भी बोले कि नहीं, ज़्यादा नहीं घूमना है। तो फिर जो स्टेशन मास्टर लोग ना हम लोग को डरा भी दिया था उस टाइम में। उस समय का स्थिति ऐसे था कि डर भी गए। और जो पैसा था 1200 रुपये जो लगभग रखे थे, तो कुछ पैसा को मोजा में छिपा के रखे थे। इसलिए वो पैसा वो लोग स्टेशन मास्टर के नाम पे नहीं, हम लोगों को गलत जगह पे हम लोग चले गए थे, स्टेशन में ही।
स्टेशन में जैसे कभी कोई नया लोग जाता है तो नहीं ठगने वाला मिल जाता है। ठगा नहीं था, स्टेशन मास्टर के नाम पे ही ले गया अंदर और तुम लोग विदाउट टिकट घूम रहे करके डराया। हम कहा टाइप के स्टेप से हुआ। उस समय हम लोग सोचे सेम गलत रास्ता में तो नहीं आ गए, पहली टाइम में आए हैं तो गलत नहीं हो गया। कह के पूरा पैसा वैसा 1200 रुपया था और ले लिया गया। तो फिर बोले कि नहीं अब बॉम्बे में रहना मुश्किल है, चलो वापस से। अब तो मेरा साथी बोला कि चलो वापस से चले जाते हैं। तो उसी क्रम में फिर हम लोग वहाँ रात भर वही 20 रुपया देना पड़ा और दूसरा दिन लोग ट्रेन पकड़े और फिर वापस बॉम्बे आ गए, गुमला आ गए, रांची आ गए। अब जब यहाँ आए तो पता चलता है कि वहाँ से फ़ोन आया तुलजापुर कैंपस से कि अरे आप भूषण भगत हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, आइए करके। तो फिर मेरे पिताजी को विश्वास ही नहीं, हम बोले कि बाबा ऐसे से बात है, देखिए ना हुआ है करके। तो माँ भी थी। फोन कहाँ आया था? फोन मतलब ये बगल वाले जो पड़ोसी के घर में आता है ना, वहाँ फ़ोन आया, वहाँ का नंबर दिए हुए थे। तो वहीं पे फ़ोन आया कि आ गया है करके। तो विश्वास भी नहीं हुआ। अब जब विश्वास नहीं हुआ तो पिताजी बोल, तो मेरी एक मामी है जो नर्स है, स्टाफ नर्स है, तो पैसा वैसा नहीं था तो वही 20,000 रुपये दी कि अगर जा रहे हैं तो लेते जाइए, कुछ अगर बात है तो। मेरी मामी से मांगे थे, वही पैसा दी थी 20,000। फिर वही पैसा लेके पिताजी और कुछ लोगों से अरेंज किए, फिर हम लोग फिर चले गए तुलजापुर कैंपस में। अब वहाँ जाने के बाद में भी वहाँ पिताजी को विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा यहाँ कहाँ पढ़ेगा, क्या करने के लिए आया है, कुछ होगा नहीं होगा। पढ़ने के बाद फिर टाटा मतलब सिंपल सा नौकरी होता है, टाटा कंपनी करके हम लोगों को ये लगा है कि कंपनी है, चलो इसी में किया जाए करके। तो फिर पिताजी वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हाँ, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नहीं अब पढ़ना भी पड़ेगा यहाँ पे करके। तो हमारे जो पहली बार हमारी जो मुलाकात हुई थी मेरे पिताजी की, तो मयूरी पाटिल करके हैं, हमारे क्लासमेट थे। तो अभी वो हांगकांग में अपने फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो उनके पापा से पूछे गए कि आपकी बेटी भी यहाँ पढ़ रही, क्या होता है इससे? तो फिर वही उनके पापा बोले, अरे आपका बेटा का अच्छा किस्मत है कि ऐसे देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन हुआ है, यहाँ पढ़ने के बाद बहुत अच्छा होता है, आपका बच्चा जो है बड़ा अच्छा नौकरी करेगा और अच्छा आदमी बन के निकलेगा। तो फिर पिताजी को फिर पुणे, वहाँ पिताजी फर्स्ट टाइम रेल में भी चढ़े थे, कभी ट्रेन में चढ़े नहीं थे। पहली टाइम पिताजी को हम लेके गए थे कि चलिए करके, वो भी विश्वास भी करें। पहली बार उनका ट्रेन में चढ़ना भी हुआ। और जब पुणे, हम लोगों को पुणे से फिर रांची भेजना पड़ता था, तो तुलजापुर से फिर हम उनको पुणे छोड़ने के लिए आए। तुलजापुर से सोलापुर, सोलापुर से फिर पुणे, फिर वहाँ से फिर ट्रेन में फिर उनको पहली बार भी चढ़े थे, तो फिर उनको फिर रांची भेजा गया वहाँ से। उसमें हम तो नहीं आए, हम वहाँ पढ़ने के नाम पे फिर रुक गए। फिर पिताजी के लिए पहला जर्नी था कि वो आए थे। और ये भी रहा कि हम लोग जब आए ना, तो पहला टर्म ट्रेन भी था पिताजी का, तो उसमें टिकट भी नहीं मिला। तो हम लोग पूरा मतलब जनरल बोगी में ही आए। बहुत भीड़ था उस समय, बरसात भी, उसमें बाढ़ का भी स्थिति था, बहुत सारे ट्रेनों को रोक दिया गया था। इसलिए हम लोग पूरा वहाँ पे मतलब खड़े खड़े ही आए थे। अच्छा। ये करके ले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कहीं नौकरी किए पढ़ाई करके? जी, पढ़ाई करने के बाद में मेरी जो पहली नौकरी थी केयर इंडिया में हमने काम किया। सुजीत रंजन जो झारखंड के स्टेट डायरेक्टर थे, तो उन्हीं के सहयोग से मतलब मैं उनके यहाँ एक प्लेसमेंट के लिए भी, जो हमारे टाटा इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद इंटर्नशिप प्लेसमेंट होता है, जो आप जाके 15 दिन 20 दिन जाके वहाँ पे पढ़ते हैं, सीखना पड़ता है कि प्रैक्टिकल होता है। तो वही चीज़ हम लोग वहाँ पे जाके सीखे थे। और सीखने के बाद में डॉक्टर सुजीत रंजन सर को हमारा काम अच्छा लगा था कि आएगा तो अच्छा काम करेगा। तो जैसे उधर से पढ़ाई करके आए, फिर मुझे वहाँ पे काम करने का, सुजीत रंजन के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। फिर उसके बाद में एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था, साल भर के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था, 6 महीने के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था। तो फिर उसके बाद में जॉब वहाँ से भी चला गया। तो फिर उस समय फैमिली का भी प्रेशर था कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो। तो ICICI करके एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, तो उसमें एज ए यूनिट मैनेजर मैंने वहाँ पे साल भर जैसे काम किया। तो फिर काम करने के दौरान फिर लगा कि और बहुत अच्छा और क्या हो सकता है। तो सरकारी नियुक्ति में प्रखंड ब्लॉक सुपरवाइजर करके एक नियुक्ति निकले थे। तो खुट्टी डिस्ट्रिक्ट जो गुमला से 135 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ पे ब्लॉक सुपरवाइजर के तौर पे मेरी नियुक्ति हुई। फिर वहाँ पे हमने साल भर जैसे वहाँ पे भी काम किया। फिर वहाँ काम करने के दरमियान मुझे लगा कि नहीं अब MSW भी कर लेना चाहिए। तो टाटा इंस्टीट्यूट में MSW के लिए फिर एडमिशन भी हो गया। वहाँ फिर MSW के लिए फिर गए, मेन कैंपस में गए। तो वहाँ पे 3-4 महीने जैसे मैं रहा वहाँ पे। तो मुझे लगा कि मैं जब तुलजापुर कैंपस में जो चीज़ पढ़ा हूँ, मेन कैंपस में भी आके वही चीज़ पढ़ना पड़ रहा है। तो उस समय मुझे जॉब की ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं अब काम ही ज़्यादा उचित है, इसलिए MSW को मैं छोड़ते हुए मतलब मेन कैंपस को छोड़ के फिर मैं पूरा फिर
फिर काम के लिए आ गया। तो मास्टर्स नहीं किए? जी मास्टर्स नहीं किए, फिर मास्टर्स नहीं करने के बाद हम सोचे कि नहीं अब पूरा काम ही करना चाहिए। तो फिर उसी बीच में कर्म क्षेत्र करके एक संस्था हमारे साथियों के द्वारा बनाया गया, वो संस्था हम लोग लीड किए। तो फिर वो संस्था लीड करने के दौरान नहीं लगा कि नहीं अब बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हैं जो कि लगता है कि नहीं समाज के उसमें और बेहतर करना चाहिए करके, तो फिर मिशन बदलाव करके जो ऑर्गेनाइजेशन था वो हमने सभी साथियों के सहयोग से मिशन बदलाव शुरू किया। तो इसी बीच में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आई, लगा कि नहीं पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। तो इसी बीच में हमने लॉ झारखंड रांची यूनिवर्सिटी से लॉ में एडमिशन लिया हुआ था। तो फिर झारखंड हाई कोर्ट में फिर इनरोल कराया। तो अभी इनरोल कराने के बाद जस्ट अभी ही इनरोलमेंट हुआ है मेरा, अभी 2-3 महीना हुआ है इनरोल कराने को। लगा कि नहीं क्योंकि जिस जगहों पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे अपने लोगों की जो स्थितियाँ बनी है, सिंपल से लोग थाना भी घुसना चाहते हैं हमारे लोग, तो वहाँ पे मतलब ऐसी स्थितियाँ लोग बना के रखा हुआ है कि पहले ही आप मतलब क्रिमिनल बन गए हैं। जैसे अगर सिंपल से कहीं चोरी भी हुई, अगर FIR भी कराने जा रहे हैं तो लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं कि थाना प्रभारी पर जाके बात कैसे रखें। तो फिर ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ जो कि गांव स्तर पे दिखाई दे रही। मुझे लगा नहीं कि मुझे भी कानून की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि मैं पदाधिकारियों से भी बात कर सकूं और अपने मजबूत तरीके से पक्षों को रख सकूं। और इसी क्रम में हमने LLB भी कंप्लीट किया, झारखंड हाई कोर्ट में इनरोलमेंट भी कराया, और इसी क्रम में मिशन बदलाव का जो भी लगातार काम करते चले। मिशन बदलाव कब से शुरू किए और अब तक क्या क्या किए मिशन बदलाव के तहत? जी मिशन बदलाव क्या कितने लोगों की टीम है? जी मिशन बदलाव 2012 से हम लोग इसको शुरू किए हुए हैं, और इसका मूलतः मुख्य उद्देश्य था कि हमारे युवाओं को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत किया जाए, जिससे कल के दिन में वो समझ सके कि सही और गलत क्या है। और हमने इसका जो काम किया, हम लोग 4 जिलों में काम कर रहे हैं अभी। गुमला इसका मुख्यतः हमारे जो टीम के लोग सभी साथी गुमला से शुरू किए हैं, और गुमला से शुरू करने के बाद सिमडेगा हो गया, लोहरदगा हो गया और चाईबासा हो गया, बहुत सारे नए साथियों का जुड़ा हुआ। तो आज हम लोग 5 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसका मुख्यतः काम ये है कि युवाओं को नेतृत्व देना है। युवा अपने अधिकारों को समझे और काम करे आगे आके, क्योंकि अभी के समय में जो परिस्थितियाँ बनी हुई है हमारे झारखंड में, विशेषकर हम लोग देखते भी हैं कि अभी भी हमारे गुमला जैसे जगहों पे डैन बिसाही के नाम में हत्या कर देना, नशा का जो लगातार सभी जगहों पे हड़िया और दारू और बहुत सारे ऐसे नशा का जो क्षेत्र है, पूरी तरीके से हमारा पूरा समाज को प्रभावित कर रहा है। और आज एक ऐसी परिस्थिति बन गई है हमारे यहाँ पे कि लोग मतलब छोटे से छोटे चीज़ों के लिए भी हत्या करने के लिए परहेज नहीं करते हैं। नशा का इतना ज़्यादा है। आप अब गुमला जैसे जगहों में चले जाइएगा तो कोई कोरेक्स ले रहा है, तो कोई जिस आवश्यकता अनुसार, जो आर्थिक स्थिति अनुसार है, उस अनुसार से वो अपने चीज़ों को लेते जा रहा है। तो वहाँ पे प्रशासन भी सब चीज़ों को गंभीरता दिखाए और एक्शन ले। प्रशासन और हमने साथ में कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश भी की, और यहाँ तक ये संभवतः हम लोग कर भी पाए कि आज हम लोग वहाँ पे रोक भी पाए हैं। पंचायत चुनाव में आपका कुछ विशेष योगदान रहा, कई मुखिया जिताए हैं, कई जिला पार्षद जिताए हैं जी। ये कैसे किए और कितने मुखिया आप जिता पाए और जिला पार्षद जिता पाए? कैसे लोगों को चुनाव में लड़ने के लिए आप लोग प्रोत्साहित किए? जी, कितना खर्चा उन लोग का हुआ? जी देखिए, मुखिया चुनाव हमारी टीम के द्वारा हम लोग पिछले साल से लगातार हम लोग प्रयासरत थे कि हर कोई विधायक और हर कोई सांसद तो नहीं बन सकता है, लेकिन अपना गांव को सुधारने के लिए कोशिश कर सकता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मुखिया चुनाव है, जिसमें आप अपना गांव का नेतृत्व लीजिए और चीज़ों को सुधारने के लिए आगे आइए। और इसमें हमारी पूरी टीम, जो हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, सभी लोग निर्णय लिए कि नहीं इस पर हम लोग मुखिया चुनाव की तैयारी करते हैं। और मुखिया में हम लोग कैसे कैसे कैंडिडेट को चयन करेंगे उसके लिए हम लोग तो हमारे जितने भी साथी हैं, जो कोई पलायन किए हुए मजदूर थे, वैसे हमारे बहुत सारे साथी जो पंचायत समिति चुनाव जीत के आए, बहुत सारे ऐसे साथी जो कि मुखिया के चुनाव में भी जीते हैं, बहुत सारे साथी वार्ड सदस्य के चुनाव जीते हैं। तो पलायन किए हुए मजदूर जो लोग चुनाव जीते हैं, तो हम लोग का सोच था कि नहीं वही लोगों को आगे करना है, क्योंकि वे लोग जब अलग राज्यों में जाके काम कर रहे हैं तो बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमें लगातार जब अपने साथियों के साथ बात करते हैं, और अभी पिछले कई दिनों से हम इस विषय को लेकर काम भी कर रहे हैं कि जो लोग काम करने के लिए बाहर गए हैं, वे लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं, और इन्हीं प्रताड़ित को हम लोग गांव स्तर पे कैसे रोका जा सके। और मिशन बदलाव इसको लेके लगातार काम किया। और सबसे पहले हम लोग सोचे कि मुखिया चुनाव जीतना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके किसी तरीके का कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा जो भी किया जा रहा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा असरदार नहीं हो रहा है, जो कि लगता है कि हम लोग सब युवा मिल के सुधार सकते हैं। और हमारी टीम की कोशिश से
हम लोग सोचते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं। हर कोई सरकार को ही बोलेगा कि सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार ही सुधार सकता है, लेकिन नहीं, हम लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, जिसमें ग्राम सभा के माध्यम से जो विभिन्न कमेटियाँ बनी रहती है, जिसमें वार्ड सदस्य से लेके पूरे मुखिया लोग चाहेंगे तो उस सब चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो हमने सोचा नहीं, ग्राम शिक्षा प्रबंधन कमेटी जो होती है उसको सुधार के ही हम लोग अपना स्कूल का व्यवस्था को सुधार सकते हैं। और किन लोगों को आप लोग राजनीति में आगे ला रहे हैं, युवाओं को, किस तबके को? हमारे आदिवासी को सिर्फ? नहीं, हमारे जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व है। हमारे टीम में कोई कास्ट नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी लोग इसमें साथ देते हैं और हर तरीके के साथी इसमें साथ दे रहे हैं। हमने कोई किसी तरीके का कोई इसमें विभाजन नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी तो है। हाँ, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी है ये, क्योंकि ये समाज में हमेशा लोगों को पिछड़े रहे हैं, जिसके वजह से उन लोगों को जो सामाजिक राजनीतिक जो अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाए। और मुझे लगता है कि इसी विषयों को लेकर हमारी टीम सभी लोगों का एक समावेशी के तहत हम 5 जिलों में काम करें, आगे पूरे झारखंड में। जी, पूरे झारखंड में ही हम लोग काम करने का निर्णय भी है और हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक को जो हमेशा लोग बोलता है कि खराब करके रखा गया है, राजनीति में हमेशा धन और धन के बदौलत हर चीज़ों को प्रभावित किया जाता है। तो हमारा सोचना है, हमारा पूरा टीम का सोचना है कि हम लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना साल भी मेहनत लगेगा हम लोग करेंगे, लेकिन धन बल का जो हमेशा लोगों का कहना है कि विधायक और सांसद और चाहे मुखिया चाहे जिला परिषद वही लोग बन सकता है जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास हर तरीके का मसल्स पावर है, पैसा, पावर, मनी, वही लोग जीत सकता है। इसको हम लोग पूरे तरीके से निराधार करते हुए एक अच्छे झारखंड का संकल्प सोचे हैं। पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी ने सिविल सोसाइटी का एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएंगे जो सही को सही, गलत को गलत बोलने का ताकत रखे और सभी साथियों का अगर निर्णय होगा कि नहीं हम लोग आना चाहते हैं कि नहीं अब हम लोगों को हिस्सेदारी के तहत काम करना चाहिए, तो सभी साथियों का निर्देश रहेगा तो हम लोग आगे भी राजनीतिक पार्टी के तौर पे आने का संभावनाएं। अच्छा, अभी जो मुखिया चुनाव में जीता है, पंचायत चुनाव, बहुत पैसा खर्चा करवाए? नहीं, हमारा टीम में जो हमारे जो साथी हैं, जैसे अभी पंकज जी भी हैं, कैप्टन एक अमित झा करके जो जुड़े हुए हैं, फिर अमित राणा तिर्की करके हैं, विनय टोप्पो करके हैं हमारे साथी हैं, राजकुमार जी हैं, सुधीर जी हैं, जितेश जी लोग हैं। तो सभी लोग ना अपने से हम लोग कंट्रीब्यूट किए थे चुनाव हम लोग लड़ने के लिए, क्योंकि जितने भी युवा साथी हैं ना सेल्फ अपने से कमाई कर रहे हैं और हम लोग कैसे मिशन बदलाव को आगे बढ़ा सके, तो सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन से हम लोग काम कर रहे हैं। अपने समाज में मतलब कोई आएगा बदलाव कर देगा ये नहीं, आप खुद से बदलाव कीजिए और खुद से काम कीजिए, तभी सब कुछ संभव है। बताते हैं कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कैसे पढ़ने के लिए हमारे कोशिश से 3 लोगों को हमने एडमिशन मतलब वो लोगों को बताया कि कैसे पढ़ सकते हैं। तभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एक लड़की पीएचडी भी कर रही है और मेरे बहुत सारे साथी मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी एक कैरियर बन सकता है। अगर टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना हुआ तो पुणे की यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे खुद के दोस्त वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो लोगों को हम लोग कोऑर्डिनेट करके अपने लोगों को भेजते हैं वहाँ पे कि जाके वहाँ पे एडमिशन कराए और जो तैयारी की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग मदद करते हैं कि अच्छा से अच्छा पढ़े और वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक अवसर मिले। बहुत बढ़िया। गुमला के एक छोटे से गाँव से नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का, और इनको बाद में पता चलता है कि यहाँ पढ़ाई करना। अब ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं राजनीति में भी और समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, महापुरुषों के प्रति अवेयर कर रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति। बुनियादी जरूरत जो है उसको लेकर मिशन बदलाव काम कर रहा है, उसको लीड कर रहे हैं भगत जी, है ना, भूषण भगत जी। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पढ़े, दोबारा पीजी करने के लिए गए, लेकिन लगा इन्हें कि अभी पढ़ाई की नहीं कमाई की ज़रूरत है, इसलिए नौकरी के लिए आप नहीं, फिर उसके बाद लॉ किए आके। हाँ, फिर लॉ किए। हाँ, पूरी स्टोरी सुने और कमाई भी तो जरूरी थी, इसलिए कमाई भी उस समय आप बोले कि जो चीज यहाँ पढ़ रहे थे वही चीज पढ़ना ही पड़ता। तो फिर उस समय मुझे लगा कि नौकरी का ज्यादा अवसर है, तो फिर नौकरी भी किया। लोगों को जागरूक करने का काम करें। तो भूषण भगत जी से मिलके आपको कैसा लगा, इनका काम जो है वो कैसा लगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी भी कीजिए। जय भीम, जय बिरसा, जय भारत।